The third level of organization is called a cellular level. All living organisms are made up of cell. कि सारे जो जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. सेल क्या है? सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल किससे मिलकर बना है? सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है या वाटर होता है जो सेल के अंदर 90% पाया जाता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. फिर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. जैसे हमारा हार्ट आ गया, ये हमारा ऑर्गन कहलाता है. और एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन के साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, एक कंप्लीट सिस्टम मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है. इस तरह से ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक लेवल. टैक्सोनोमिक लेवल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीशी. स्पीशी किसे कहते हैं हम? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स दिखने में एक जैसे होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से क्या मुराद है कि वो इंटरब्रीड करने के बाद एक ऐसी ऑफस्प्रिंग मीन्स इससे बच्चे पैदा करते हैं कि वो भी आगे नस्ल बढ़ा सकें. उनको हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहते हैं. सेकंड हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किसे कहते हैं कि जो सेम स्पीशीज़ होती हैं वो एक जगह अगर रहे तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे कि बर्ड्स हमारे पास एक ट्री पे रह रही हैं तो उसको हम स्पीशी नहीं पॉपुलेशन कहेंगे. स्पीशी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि स्पीशी हमारे पास सिंगल होती है. मीन्स अगर एक सिंगल बर्ड है तो वो स्पीशी कहलाएगी. अगर वो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं सेम, जैसे कि स्पैरो, काफ़ी सारे स्पैरो अगर एक ट्री पे बैठ रहे हैं तो वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी. थर्ड हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी. डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन अ सेम हैबिटेट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी. कि बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे कि स्पैरो, पिजन मीन्स डिफरेंट बर्ड्स अगर हमारे पास सेम जगह पे रह रहे हैं एक ही ट्री पे तो उसको हम कम्युनिटी कहेंगे. फोर्थ है हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम. कम्युनिटी डिपेंड अपॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग कम्युनिटी डिपेंड अपॉन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. कि कम्युनिटी हमने देखा कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं अगर एक जगह रहें तो उन्हें हम कम्युनिटी कहेंगे. तो वही कम्युनिटी जब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती है तो उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं. नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, सनलाइट. एक कम्युनिटी को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है और एज अ रिज़ल्ट वो और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायर करती है. उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहेंगे. इकोलॉजिकल सिस्टम के बाद आ जाता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है कि ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पर जानदार पाए जाते हों, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं.